हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो क्या आप जानते हैं बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज हमारी चल रही थी। इसका आज का हमारा 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है आज के इस लेक्चर में। तो हम सभी जो पीछे सेमेस्टर हमारे हो गए हैं उन सभी में सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। यूनिट वाइज हमने कवर किया है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। ये काफी हेल्पफुल रहा है बच्चों के लिए। तो आई होप बी फार्मा 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये हमारी सीरीज हेल्पफुल होगी। अगर आपने इस सीरीज का लिंक आपको नहीं देखा है, आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। बी फार्मा 8 सेमेस्टर के हम ऑलरेडी ही अपलोड कर चुके हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। इसके सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस जो 5 ईयर बेस्ड है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, उनके अकॉर्डिंग उनके बेस्ड हैं। तो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बी फार्मा का हमारा सिलेबस कितना छोटा है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो बने हैं वो वही बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं हमारे नोट्स से, आपको नोट्स चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कीजिए, वहां आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी बी फार्मा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के जो नोट्स हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड है, katariapharmacy.com के नाम से आपको मिल जाएंगे। तो बी फार्मा के जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स है फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, उनको आप शेयर कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए यूनिट वाइज हम कवर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के 10 मार्क्स के, देखिए 2 मार्क्स 10 मार्क्स के तो लगभग सभी यूनिवर्सिटी के सेम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में 5 की जगह 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ में 7 की जगह 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन करते हैं हम, वो 7 मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं इजीली। तो हम शॉर्ट में कवर करेंगे, मेन फोकस हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। बाकी शॉर्ट में जितना हम आपको समझा पाएंगे उतना शॉर्ट में आपको समझाएंगे। बाकी आपको नोट्स से स्टडी करना पड़ेगा। हमारे लेक्चर्स अपलोड हैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर, वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि स्टडी तो आपको करनी पड़ेगी, यहाँ हमारा काम है आपको इंपॉर्टेंट बताना और आपको रिवीजन करवाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है बीयर-लैम्बर्ट लॉ। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बीयर-लैम्बर्ट लॉ होता क्या है। तो देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, A = ECl। तो इसमें क्या ए क्या है, यहाँ पे हमारा एब्जॉर्बेंस है, ई क्या है, मोलर एब्जॉर्बिलिटी है, ई या इसको सिग्मा बोलते हैं। तो आपको फॉर्मूला याद रख लेना है। सी हमारा कंसंट्रेशन है और एल हमारा पाथ लेंथ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इट स्टेट दैट एब्जॉर्बेंस, जो हमारा एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के। इसके कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ के। और ई हमारा जो सिग्मा है वो मोलर एब्जॉर्बिलिटी कांस्टेंट होगा। तो ये है लैम्बर्ट-बीयर लॉ। इसको याद रख लेना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, क्वेंचिंग इन फ्लोरीमेट्री। क्वेंचिंग क्या होता है, एक प्रोसेस है जो डिक्रीज करता है, जो फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होती है ना मॉलिक्यूल को इमिट करने की, उसको ये डिक्रीज करने का काम करता है। उसको बोलते हैं उस प्रोसेस को क्वेंचिंग। क्वेंचिंग रेफर टू प्रोसेस दैट डिक्रीज फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी। कोज क्या किस कारण से होता है ये, कोलिजिनल क्वेंचिंग, स्टैटिक क्वेंचिंग और एनर्जी ट्रांसफर इसके अंदर होता है। इसकी वजह से ये कोच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोफोर और क्रोमोफोर एक्सोक्रोम क्या होते हैं। दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्रोमोफोर बेसिकली ऐसे ग्रुप है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कलर के लिए। इन डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं एनालिटिकल, उनके अंदर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि जो एक्सोक्रोम्स है वो बेसिकली ग्रुप एनहांस, ऐसा ग्रुप है जो कलर को एनहांस करता है, जैसे कि OH ग्रुप है, NH ग्रुप है। जबकि क्रोमोफोर का एग्जांपल है NO2 ग्रुप है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, बेंजीन हमारा क्रोमोफोर है जो बेसिकली कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि जो फिनोल हमारा क्रोमोफोर प्लस एक्सोक्रोम दोनों टाइप का होता है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, अच्छे से स्टडी कर लेना, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगे है सिंगलेट एंड ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। जब फ्लोरोसेंस की एक्साइटेड स्टेट आपने स्टडी की होगी तो आपको पता चला होगा 0 से स्टार्ट होके जो ट्रिपलेट स्टेट है वहां तक मॉलिक्यूल्स जाते हैं। तो जो हाई स्टेट होता है वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, स्टार्टिंग में एनर्जी ज्यादा लगती है। तो देखिए सिंगलेट स्टेट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर पेयर एंटी पैरेलल, वो रोटेट करेंगे। और ट्रिपलेट स्टेट इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर अनपेयर्ड होते हैं और पैरेलल मूव करेंगे, लोअर एनर्जी देन सिंगलेट, और लोअर एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए शॉर्ट में हमने आपको बता दिया है। बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। यूनिट फर्स्ट से लॉन्ग क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन इन फ्लोरीमेट्री। क्या होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन? देखिए इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन विथ इन द सेम स्पिन स्टेट। नॉन रेडिएटिव, कोई रेडिएशन नहीं होगी, ट्रांजिशन होगा इन सेम स्टेट स्पिन। और जबकि एक्सटर्नल कन्वर्जन में क्या होगा, एनर्जी लॉस वाया इंटरेक्शन विद सोलवेंट और अदर मॉलिक्यूल, सोलवेंट और अदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होगा और एनर्जी लॉस होगी किसके अंदर, एक्सटर्नल कन्वर्जन के अंदर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं फ्लोरेसेंस को अफेक्ट करते हैं? तो पीएच, टेम्परेचर, सोलवेंट पोलैरिटी, प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर्स, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए, इसको आपको डिटेल में स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसके बारे में डिटेल में इसकी थ्योरी लिखनी है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिखना है, वर्किंग कैसे करता है, एप्लीकेशन क्या है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो सकता है। चलिए, बेस्ड ऑन लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ, थ्योरी है इसकी, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ पे बेस्ड होता है इंस्ट्रूमेंटेशन। बेसिकली इसके अंदर लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, सैंपल एंड रेफरेंस क्वेट्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं, डिस्प्ले इसके अंदर होती है। वर्किंग कैसे करता है, इसमें सिमुलटेनियस मेजरमेंट ऑफ सैंपल एंड रेफरेंस बीम फॉर एक्यूरेसी, बार बार इसको कंटिन्यूअसली सैंपल को और जो मतलब चेक किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है सैंपल का। एप्लीकेशंस क्या है इसके, यूवी विजिबल, जो डबल बीम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो ड्रग एनालिसिस में यूज होता है, प्यूरिटी चेक में यूज होता है, काइनेटिक स्टडीज के अंदर इसका यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं यूनिट सेकंड के शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है डाइल्यूएंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन से डाइल्यूएंट्स यूज करते हैं? जैसे कॉमन डाइल्यूएंट है KBr, NaCl बेसिकली यूज होता है, यूज टू मेक पिलेट फॉर सॉलिड सैंपल्स एंड अवॉइड IR एब्जॉर्प्शन इंटरफेरेंस। ये आप जब इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट इसकी स्टडी करेंगे तब आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। बात करें प्रिंसिपल ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री का, प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो एटम इन फ्लेम इमिट रेडिएशन। जो फ्लेम होती है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो रेडिएशन को इमिट करते हैं एट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ तक। ये चीज होती है, इसका प्रिंसिपल होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो शॉर्ट में हमने यहाँ पे बताया है, बाकी आप स्टडी कर सकते हैं इसको। लिमिटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए लिमिटेशन, एप्लीकेशन, 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ AAS। AAS क्या है हमारा, AAS, एक सेकेंड थोड़ा मूव कर रहा है। AAS क्या है हमारा यहाँ पे, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको डिटेल में स्टडी करनी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, गारंटी के साथ आएगा, तो ये सारी चीजें वहीं पे कवर हो जाएगी। बाकी देखिए लिमिटेशन में कुछ मैट्रिक इंटरफेरेंसेस होता है, कैन नॉट डिटेक्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ AAS, डिटेक्शन ऑफ ट्रेस मटेरियल इन बायोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली जो हैवी मेटल्स होती है ना, उनके डिटेक्शन के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज होता है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें यूनिट सेकंड से, फंडामेंटल वाइब्रेशन इन IR, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। फंडामेंटल जो वाइब्रेशंस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने मोड्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद कर लेना। शॉर्ट में हम देख लेते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ड्यू टू मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, जैसे मोड, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। बेसिकली स्ट्रेचिंग 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस, और बेंडिंग में बेसिकली स्केरिंग, रॉकिंग, वेजिंग और ट्विस्टिंग, ये टाइप्स हैं किसके, मॉलिक्यूलर और फंडामेंटल वाइब्रेशन इन IR। फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं, मास ऑफ एटम, बॉन्ड स्ट्रेंथ, मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट, ये फैक्टर ये अफेक्ट करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंप्लीट प्रिंसिपल आपको लिखना है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिखना है, एप्लीकेशंस आपको लिखना है, और नेफेलो टर्बिडोमेट्री के बारे में शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है AAS का, मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय ग्राउंड स्टेट एटम्स, और इंस्ट्रूमेंटेशन बेसिकली इसके अंदर लाइट सोर्स होता है, एटोमाइजर होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, डिटेक्टर होता है। एप्लीकेशन बेसिकली हैवी मेटल को डिटेक्ट करने के लिए AAS का यूज किया जाता है। नेफेलो टर्बिडोमेट्री मेजर करता है स्कैटर लाइट बाय सस्पेंडेड पार्टिकल। एक टर्बिडिटी, बेसिकली इसमें नाम में देखिए टर्बिडोमेट्री, टर्बिडिटी कोई लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड होता है, उसकी टर्बिडिटी से चेक किया जाता है, जो लाइट है उसके अंदर से कितनी पास हो रही है, उस टाइप से। जैसे प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, एंटीबॉडीज को एस्टिमेट किया जाता है नेफेलो टर्बिडोमेट्री से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री क्या है।
5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एनालिसिस इन बायोलॉजिकल फ्लूइड, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज और सीमेंट एंड सॉइल एनालिसिस के अंदर बेसिकली फ्लेम फोटोमेट्री का यूज किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री, मतलब फ्लेम फोटोमेट्री को आपको कंप्लीट स्टडी करना है। तो जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन में बर्नर होता है, नेबुलाइजर्स होते हैं, ऑप्टिकल फिल्टर होता है, डिटेक्टर होता है, रेडआउट सिस्टम इसके अंदर होता है। तो कंप्लीट इसको फ्लेम फोटोमेट्री, एएएस, नेफेलो टर्बिडोमेट्री तीनों को आपको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ जो हमारी यूनिट थर्ड है और 5, थर्ड फोर्थ 5 तीनों को एक जगह, क्योंकि इनके अंदर क्या दे रखा है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी ही दे रखा है तीनों यूनिट्स के अंदर, तो हमने एक जगह ही क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ आरएफ वैल्यू क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, आरएफ वैल्यू क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट और बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट, सोलवेंट, सोल्यूट और सोलवेंट की जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है उसको बेसिकली बोलते हैं, उसको डिवाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं आरएफ वैल्यू, रिफ्रैक्टिव वैल्यू। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन इन क्रोमेटोग्राफी के अंदर बेसिकली रिफ्रैक्टिव वैल्यू का यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन बन सकता है डेरिवेटाइजेशन इन जीसी, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है उसके अंदर डेरिवेटाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस टू मेक कंपाउंड मोर वोलेटाइल स्टेबल फॉर गैस क्रोमेटो, मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मोर वोलेटाइल जो सबस्टेंस होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनको मोर वोलेटाइल और स्टेबल बनाया जाता है, जिससे इजीली गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर उनको यूज कर सकते हैं। बेसिकली वोलेटाइल जो सबस्टेंस होते हैं उन्हीं को गैस क्रोमेटोग्राफी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी के क्या एप्लीकेशंस है, जैसे सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन, काफी एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको याद रहें वो आप लिख सकते हैं। फोर्थ है जनरल कॉल्यूम्स क्या होते हैं, कॉल्यूम बेसिकली फील्ड होते हैं जो स्टेशनरी फेज होती है ना, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर कॉल्यूम्स होते हैं, उसमें जो स्टेशनरी फेज होती है वो फील्ड होती है, उसके बाद जो हमारा लिक्विड है वो गुजरता है उससे। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड टारगेटेड मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरेक्शन इसके अंदर होता है, उस पे बेस्ड होती है हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। नॉर्मल फेज क्या होता है, पोलर स्टेशनरी फेज होती है और नॉन पोलर मोबाइल फेज होती है नॉर्मल के अंदर, जबकि रिवर्स फेज के अंदर क्या होता है, नॉन पोलर हमारी स्टेशनरी फेज होती है और पोलर मोबाइल फेज होती है। काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होने वाला है नॉर्मल और रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर, याद रख लेना इसको। 7 है डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में भी ये आ सकता है। सेपरेशन बेस्ड ऑन चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जो सेपरेशन होता है ना वो चार्ज मतलब किस पे बेस्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके ऊपर। कॉमनली यूज फॉर डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स के लिए बेसिकली यूज होता है फॉर डिटेक्शन। आगे है प्रिंसिपल ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के क्या प्रिंसिपल है, सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंशियल पार्टीशनिंग बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज अंडर हाई प्रेशर, इसमें सेपरेशन होता है। ये मेन प्रिंसिपल बताया, बाकी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में इसको स्टडी करना है तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करके दिया हूँ। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसके अंदर सेपरेशन बेस्ड ऑन चार्ज यूजिंग आयन एक्सचेंज रेजिन्स का यूज करके सेपरेशन बेसिकली किया जाता है। ठीक है, नाम में थोड़ा कुछ छिपा होता है डेफिनेशन। एज इफेक्ट क्या होता है, ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा है, 1-2 पेपर में मैंने देखा है इसको, इसलिए हमने यहाँ पे रखा है इसको। अनइवन माइग्रेशन, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ना उसके अंदर अनइवन माइग्रेशन होता है इन इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यू टू टेम्परेचर और बफर ग्रेडियंट की वजह से माइग्रेशन होता है, चेंजेस होता रहता है। मिनिमाइजेशन कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं एज इफेक्ट को, यूज कांस्टेंट वोल्टेज, प्रॉपर बफर एंड इवन कूलिंग का यूज करके इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, किसको, एज इफेक्ट। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है ना वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको कंप्लीट स्टडी कर लेना है, क्या इसकी डेफिनेशन है, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस है, सभी डिटेल में स्टडी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। डेफिनेशन देखिए, माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर माइग्रेशन होता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे पीएच है, वोल्टेज है, आयोनिक स्ट्रेंथ है, जेल मैट्रिक्स है, ये कुछ फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन डीएनए आरएनए प्रोटीन सेपरेशन के लिए बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है पार्टीशियन कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्या कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं,
वो सब कुछ आपको याद करना है। बेस्ड ऑन डिफरेंट सोल्युबिलिटी इन टू फेजेस एप्लीकेशन से इसका प्लांट एक्सट्रैक्शन और अमीनो एसिड्स के अंदर इसका यूज होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा गैस क्रोमेटोग्राफी। देखिए लगभग क्रोमेटोग्राफीज आपको पूछनी है, मतलब याद करनी है, पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। एप्लीकेशन देखिए वोलेटाइल ड्रग फूड फ्लेवर्स के अंदर बेसिकली यूज होता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली मेथोलॉजी डेवलपमेंट, ये बेसिकली जैसे कि सेपरेशन ऑन फिल्टर पेपर बेस्ड ऑन द पार्टीशन, फिल्टर पेपर के ऊपर इसको सेपरेशन किया जाता है। और डेवलपमेंट बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग और रेडियल ऑर्डर में इसका होता है यूज फॉर एमिनो एसिड एंड सुगर्स। इन सभी क्वेश्चंस को आपको 10 मार्क्स के लिए स्टडी करना है। देखिए 3 यूनिट आपकी कवर हो रही है, 9 क्वेश्चंस आपको स्टडी करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोलियम क्रोमेटोग्राफी। कोलियम क्रोमेटोग्राफी को भी डिटेल में स्टडी करना है। एचपीएलसी डिटेक्टर्स को भी, एचपीएलसी डिटेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोलियम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज होती है, सॉलिड होती है, मोबाइल फेज होती है, लिक्विड होती है, सेपरेशन बेस्ड ऑन पोलैरिटी एंड सोल्युबिलिटी डेवलपमेंट, आइसोक्रेटिक और ग्रेडियंट डेवलपमेंट इसका होता है। देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बार बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनके अंदर। एचपीएलसी डिटेक्टर बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, यूवी डिटेक्टर, फ्लोरेसेंस डिटेक्टर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर और इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्टर। चारों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टेशनरी फेज इसके अंदर पोरस जेल होता है, लार्जर मॉलिक्यूल एल्यूट फर्स्ट, और यूज इन प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के अंदर बेसिकली जेल क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। 8th क्वेश्चन है टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। यूज टू सॉल्वेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, बेटर रिजोल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स के लिए बेसिकली ये यूज होता है। लास्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके जो भी टाइप हैं जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में स्टडी करना। तो एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अगर बीच में से कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इजीली कर सकते हैं। जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस थ्योरी होता है, मॉलिक्यूल सेपरेट बाय साइज, एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और प्रोटीन प्रोफाइलिंग के अंदर बेसिकली इसका यूज होता है। चलिए ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। देखिए काफी मदद आपकी करने वाला है लेक्चर हमारा एग्जाम टाइम में। अगर आपने सब कुछ स्टडी कर लिया है, लास्ट टाइम अगर आपको रिवीजन करना है तो इस लेक्चर को देख लीजिए। 15 से 20 मिनट का लेक्चर है, आपको सब कुछ रिवाइज करवा देगा। देखिए आप एग्जाम से पहले आधे 1 घंटे पहले आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या पढ़ें, ऐसे वीडियोज आपके लिए काम में आने वाले हैं। इसके अलावा हम एक सीरीज और लाने वाले हैं जो फास्ट रिवीजन सीरीज होगी, उसमें आपको काफी मदद मिलने वाली है। तो आप लोग इस सीरीज पे सपोर्ट दिखाओगे तभी वो सीरीज आपके लिए आने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।